निफ्टी में पॉजिटिव सेंटीमेंट के बदले में यहाँ पर निफ्टी 1% ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाब रहा। निफ्टी की क्लोजिंग आई 18,264 रुपए पे। बैंक निफ्टी की बात करें तो 43,884 की क्लोजिंग देखने को मिली, लगभग 622 पॉइंट ऊपर। ओवरऑल 1.5% बैंक निफ्टी और 1% निफ्टी क्लोजिंग में यहाँ पर कामयाब रहा। इस समय अगर और गेनर की बात करते हैं तो इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर, बजाज फाइनेंस और साथ ही ओएनजीसी ये आपके टॉप गेनर रहे और ओवरऑल लगभग 3% से ऊपर यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम इन स्टॉक्स में देखने को मिला। हालांकि ओवरऑल सेंटीमेंट यहाँ पर पॉजिटिव रहा, लेकिन कुछ स्टॉक्स ने क्लोजिंग भी डाउनसाइड दी। इसलिए टॉप लूजर की बात करें तो कोल इंडिया, अदानी इंटरप्राइजेस, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ब्रिटानिया, जो कि 1% से आधा % की एवरेज क्लोजिंग यहाँ पर निगेटिव देखने को मिली। एक बार फ्यूचर डेटा भी यहाँ पर अगर समझते हैं तो ये समझ में आता है कि टॉप गेनर जो रहे उनमें काफी हद तक लॉन्ग बिल्डअप होते हुए नजर आया। मारिको में 7.7% का पॉजिटिव लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ नजर आया। इंडसइंड बैंक में 5.5%, मेट्रोपोलिस में 4.5%, बजाज फाइनेंस में 4.5% और डालमिया ग्रुप में 3.5% का ओआई लॉन्ग बिल्डअप नजर आया। ओवरऑल एक यहाँ पर मार्केट में पॉजिटिव बिल्डअप के साथ में अगर शॉर्ट बिल्डअप देखें तो एबीएफआरएल में 3% का डाउन, कैनरा बैंक और पॉलीकैब, यूबीएल में निगेटिव ट्रेंड देखने को मिले और इनमें शॉर्ट बिल्डअप भी नजर आया। और इस समय चूंकि वोलेटिलिटी यहाँ पर हाई है तो आईवी गेनर में अगर देखते हैं तो पिडिलाइट, बिरला सॉफ्ट, टाटा मोटर, एमसीएक्स, नौकरी.com इनमें एवरेज 16% से 25% की आईबी यानी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी गेन करती हुई नजर आई। इस समय पॉजिटिव सेंटीमेंट काफी तेज है। और एक बार निफ्टी की अगर रेंज की बात कर लें तो निफ्टी अब 18,200 के ऊपर जब तक है तब तक यहाँ पर स्टॉक में पॉजिटिव सेंटीमेंट या फिर ये कहें कि निफ्टी में पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता रहेगा। लेकिन इस समय चूंकि आईवी जो है वो इंक्रीज हो रही है तो काफी हद तक कॉल और पुट का जो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन है वो भी देखने को मिल रहा है। इस समय 18,000 की पुट में अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो है वो ओआई बिल्डअप होता हुआ नजर आया। लगभग ओआई डेटा को अगर यहाँ पर एनालिसिस करें तो 32,310 का ओआई चेंज पिछले उस कंपैरिजन में देखने को मिला। साथ ही कॉल साइड पे अगर देखते हैं तो 18,500 का और 18,400 पे सबसे ज्यादा जो है वो ओआई खड़ा होता हुआ नजर आया। ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर बैंक निफ्टी की भी बात करें तो इसमें भी आपको 43,100 और 43,200 की पुट पे सबसे ज्यादा ओआई डेवलप होता हुआ नजर आया। साथ ही अपसाइड की बात करें तो 43,500 और 43,650 पे सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप होते हुए नजर आए। इसका मतलब है कि अगर रेंज को यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो निफ्टी की जो रेंज है वो 18,200 से ऊपर 350 तक के लेवल दिखा सकता है। दूसरी तरफ अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भी 43,100 से ऊपर और अपसाइड में रेजिस्टेंस देखते हैं तो 43,650 ये रेजिस्टेंस पे अब कारोबार करता हुआ नजर आएगा। अब कल की ओपनिंग की यहाँ पर बात करें तो काफी हद तक पॉजिटिव सेंटीमेंट ही यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। और इस समय अभी अगर सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ पर बाइंग देखते हैं तो बैंकिंग, फाइनेंस, ऑटो इन सेक्टर्स में काफी तेजी से बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छा खासा यहाँ पर तेजी का ट्रेंड देखने को मिला है। दूसरी तरफ यहाँ पर अभी रिजल्ट सीजन की वजह से भी काफी हद तक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए जिन कंपनियों ने यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं उनमें आपको पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिला है। लास्ट अगर रिसेंट रिजल्ट की बात करें तो यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया ने काफी अग्रेसिव रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं, रिटर्न्स दिए हैं। ये कह लें कि इनके रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव रहे जिसकी वजह से ये जो है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट में यहाँ पर बदलते हुए नजर आए। अब कल के कुछ स्टॉक्स को फोकस कर लें तो कल जिन स्टॉक्स पे आपको फोकस करना चाहिए उसमें है चूंकि टाटा मोटर ने एक नया हाई यहाँ पर बनाया है, 500 के ऊपर निकला है, 503 की फ्यूचर में क्लोजिंग दी है तो ये आपको 508 से 510 के लक्ष्य दिखा सकता है। दूसरे स्टॉक की अगर बात करते हैं तो ल्यूपिन में एक अच्छा खासा यहाँ पर पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप होता हुआ नजर आया है। 735 रुपए की क्लोजिंग देखने को मिली है और ये स्टॉक 745 रुपए तक जा सकता है। तीसरे स्टॉक की बात करें तो जिस तरीके से आगे यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद होने वाले हैं, उसका बेनिफिट होटल इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री को सीधे सीधे देखने को मिलेगा। इस समय इंडियन होटल एक अच्छी बिट हो सकती है जिसमें कि अच्छा मोमेंटम यहाँ पर गेन कर रहा है और अपसाइड टारगेट की बात करें तो लगभग 385 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर
आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि मैंने आज फाइनेंस की बात की है, तो फाइनेंस में आप L&T फाइनेंस को आप कल के मार्केट में फोकस कर सकते हैं और ओपनिंग में एक बार को बाइंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ये अपने 100 का आंकड़ा पार करता हुआ नजर आ सकता है और 105 का लक्ष्य आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर किन स्टॉक से दूरी बनाकर रखनी चाहिए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो आज अदानी टोटल गैस, जिसमें कि 5% का सर्किट देखने को मिला, इस स्टॉक से यहाँ पर दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हैवेल्स में काफी तेजी से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 1266 रुपए का स्टॉक क्लोज हुआ है और लगभग 2% नीचे देखने को मिला है। इसमें भी थोड़ी वीकनेस अभी बढ़ सकती है और ये स्टॉक 1250 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही देखा जाए तो यहाँ पर अदानी इंटरप्राइजेस में भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लगभग 1.5% नीचे ये स्टॉक गया है और अभी कल के सत्र में भी थोड़ी सी गिरावट इसमें बढ़ सकती है, तो आप इससे भी दूरी बनाकर रख सकते हैं। और अगर अगले स्टॉक की बात करें तो यूबीएल में भी यहाँ पर एक निगेटिव सेंटीमेंट दिया है, तो यहाँ पे अभी 1400 के नीचे अब सस्टेन कर रहा है। करंट लेवल्स की बात करें 1390 का क्लोजिंग है और लोअर साइड पे 1370 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। तो आपको इन स्टॉक से बनानी है दूरी और जो स्टॉक्स आपको बाय करने हैं उनको आपको यहाँ पर फोकस करके रखना है। फिलहाल थोड़ी सी पॉजिटिव बाइसेंस यहाँ पर बनेगी, लेकिन कल आपके लिए एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप निफ्टी को अपनी पोजीशन को थोड़ा सेव करने के लिए जब मार्केट ओपन हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो आप 18,250 की पुट जो कि 50 रुपए के पास है, आप अगर यहाँ पर मिलती है तो आप इसको प्लस करके चल सकते हैं। और एक्सपायरी का व्यू अगर रखते हैं तो ये आपको एक्सपायरी तक में 95 से 100 रुपए तक के टारगेट दिखा सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से आप अपनी पोजीशन को भी हेज करके चल सकते हैं। तो कल के लिए स्ट्रैटेजी इस तरीके से बना सकते हैं।